The most abundant element in the Earth atmosphere is nitrogen. नाइट्रोजन अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। नाइट्रोजन गैस अर्थ एटमॉस्फेयर में 78% है, ऑक्सीजन गैस 21%, आर्गोन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थ एटमॉस्फेयर में 0.04% है। Which gas is used in electric bulb? इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होती है। इसके अलावा आर्गोन और क्रिप्टॉन गैस भी इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होती हैं। रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज होती है उसे टेट्राफ्लोरोइथेन कहते हैं। आग बुझाने वाले आलात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। वेदर बलून में हीलियम गैस और सॉफ्ट ड्रिंक्स की प्रिपरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। बिटवीन द अर्थ एंड द सन ड्यूरिंग विंटर डिक्रीजेस। सर्दियों में सूरज और जमीन के दरमियान फासला कम हो जाता है, जबकि गर्मियों में सूरज और जमीन के दरमियान फासला बढ़ जाता है। गर्मियों में सूरज और जमीन के दरमियान फासला बढ़ने के बावजूद अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह यह है कि गर्मियों में सन रेज अर्थ को स्टीप एंगल पे हिट करती हैं और ये रेज फैलती नहीं है और लंबे दिन होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जबकि सर्दियों में सन रेज अर्थ को शैलो एंगल पे हिट करती हैं और ये रेज फैल जाती हैं, जबकि लंबी रातें और छोटे दिन भी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से रोकते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल? इसका राइट आंसर है ग्रीन। क्लोरोफिल की वजह से पत्तों का रंग ग्रीन होता है और ये फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे को सनलाइट अब्सॉर्ब करने में मदद फराहम करते हैं। What is the boiling point of water? 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिकन गवर्नमेंट की स्पेस एजेंसी है और ये एयर और स्पेस में साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करती है। डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन 21 मार्च। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं और लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर 21 जून है और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर 22 दिसंबर है। हिप्पोक्रेटिक ओथ इज टेकन बाय मेडिसिन डॉक्टर्स। मेडिसिन डॉक्टर से हिप्पोक्रेटिक ओथ लिया जाता है। ये तिब्बी अखलाकियात का हल्फनामा होता है जो कि डॉक्टर से लिया जाता है। ब्रेली सिस्टम इज मीन टू टीच ब्लाइंड। ब्रेली सिस्टम नाबीना अफराद को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट इज फर्स्ट डन बाय डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था। उन्होंने 3 दिसंबर 1967 को पहला ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। द सन इज अ स्टार। सूरज एक स्टार है। अर्थ इज अ प्लेनेट एंड द मून इज अ सैटेलाइट। अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय यूजिंग अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वो आला है जिसकी मदद से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर को यूज किया जाता है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। इसका राइट आंसर है लीवर। बाइल एक फ्लूइड होता है जो कि लीवर पैदा करता है और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद फराहम करता है। लेंस इन ह्यूमन आई इज कन्वेक्स। इंसानी आंख में कन्वेक्स लेंस होता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है। व्हेन पाकिस्तान अडॉप्टेड डेसिमल सिस्टम 1961। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। हेवनली बॉडीज से मुराद मतलब कि सूरज, चांद, सितारों का इल्म हासिल करने को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। A device which converts mechanical energy into electrical energy is called generator. जनरेटर की मदद से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मेट्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की स्टडी करने को मेट्रियोलॉजी कहते हैं, जबकि अर्थ की स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं और सीजन्स की स्टडी को फिनोलॉजी और विंड्स की स्टडी को एनिमोलॉजी कहते हैं। The average adult has a blood volume of about dash liters 5। आम इंसान में 5 लीटर खून पाया जाता है। Deficiency of vitamin D results in rickets। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी लाहक हो जाती है। इसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। Who invented the battery? वोल्टा। वोल्टा ने बैटरी इजाद की थी। The instrument used to measure wind speed is एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वो आला है जिसकी मदद से विंड स्पीड मालूम की जाती है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए बैरोमीटर को यूज किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर यूज किया जाता है, जबकि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मतलब कि हवा की नमी मालूम करने के लिए हाइग्रोमीटर को यूज किया जाता है।
द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर का यूनिट पास्कल है। एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि मास नंबर मुख्तलिफ होता है उनको आइसोटोप्स कहते हैं। द ल्यूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन। चांद ग्रहण कब लगता है? अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन। जब जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाए तो उसको चांद ग्रहण कहते हैं। A camera uses dash to form an image. Convex lens. The particles not emitted by radioactive substance are protons. Which two planets of the solar system have no satellites? Mercury and Venus. Mercury और Venus वो planets है जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है, जबकि अर्थ का एक है मून, जबकि मार्स के 2, जुपिटर के 79, यूरेनस के 27, सैटर्न के 82 और नेपच्यून के 14 सैटेलाइट हैं। The cause of malaria was discovered by रोनाल्ड रोज। रोनाल्ड रोज ने मलेरिया की वजह मालूम की थी। Sound cannot travel through vacuum। आवाज जो सी है वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती। What is the melting point of ice on Kelvin scale? 273 डिग्री केल्विन। जबकि सेल्सियस स्केल में आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि फ़ारेनहाइट में आइस का मेल्टिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट डिग्री है। The sun is mostly composed of hydrogen and helium. When white light passes through a prism, it splits into dash colors. 7. जब white light को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में तकसीम हो जाती है। Who is the father of medicine? Hippocrates. हिप्पोक्रेटिस को मेडिसिन का फादर भी कहा जाता है। चिकन पॉक्स is caused by वायरस। चिकन पॉक्स वायरस की वजह से। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज मरकरी। मरकरी हमारे निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सियारा है, जबकि जुपिटर हमारे निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ एडल्ट पर्सन इज 120/80 मिलीमीटर मरकरी। सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। सूरज को ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकती, तो हम इसको सोलर इक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण कहते हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लाइट वेव जो सी होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक्सरेज और माइक्रोवेव्स वगैरह आती हैं। हाउ मेनी मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? 650। इसकी वैल्यूज वेरी कर रही है, कभी इसकी वैल्यूज 639 भी बताते हैं और कभी 645 भी आ रहा है गूगल पे। और सबसे बड़ा मसल जो से इंसानी जिस्म है वो है ग्लूटियस मैक्सिमम, और ये इंसानी जिस्म की बैक ऑफ हिप में पाया जाता है, जबकि स्टेपिडियस इज द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी जो कि इंसानी कान में पाया जाता है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ न्यूली बोर्न चाइल्ड? 300। न्यूली बोर्न चाइल्ड में 300 हड्डियां होती हैं, जबकि एडल्ट पर्सन में 206 हड्डियां होती हैं। और इंसानी जिस्म में सबसे बड़ी बोन जो सी है, लार्जेस्ट बोन, वो फीमर और थाई बोन है जो कि टांग में पाई जाती है, जबकि स्टेप्स बोन स्मॉलेस्ट बोन है जो कि इंसानी कान में पाई जाती है। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। ब्लड जो सा है 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स और 55% ब्लड प्लाज्मा पर पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंस हैं, जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल हैं। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रोएंटगेन। रोएंटगेन ने एक्सरेज डिस्कवर्ड की थी। रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय हेनरिच हर्ट्ज, और माइक्रोवेव जो सी है पर्सी स्पेंसर ने डिस्कवर्ड की थी। फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय यूएसएसआर। यूएसएसआर ने पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस। लॉन्ग साइटेडनेस में इंसान को दूर की चीजें तो आसानी से नजर आती हैं, जबकि करीब की चीजें ब्लर नजर आती हैं, और ये कन्वेक्स लेंस की मदद से लॉन्ग साइटेडनेस को ठीक किया जा सकता है। जबकि शॉर्ट साइटेडनेस में इंसान को करीब की चीजें तो ठीक नजर आती हैं, जबकि दूर की चीजें ब्लर नजर आती हैं, और इसको कनकेव लेंस की मदद से ठीक किया जा सकता है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग? 46। इंसानी जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है। द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम।
चार्ज का यूनिट कूलम है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है और करंट का यूनिट एम्पेयर है और रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।